ओम शांति। आज 9/3/2024 9 मार्च 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसीलिए इस पुरानी देह पुरानी दुनिया से उपराम रहो, डिटैच्ड रहो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। मीठे मीठे बच्चे, अब इस कलयुग के अंत में हमको कहाँ जाना है? हम आत्माओं को अपने शांति धाम जहाँ से हम आए थे वहाँ जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी शरीर को, देह को, इस पुरानी कलयुगी दुनिया से डिटैच्ड रहो। अपनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न है, योग में शिव बाबा की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? बाबा की पूरी शक्ति, पूरी पावर किन बच्चों को योग में मिलती है? उत्तर देते हैं बाबा, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझकर जो शिव बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें बाबा की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश भी देते हैं। बच्चों का काम है बाबा की करंट को, बाबा की शक्ति को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। अब हमको इसका अभ्यास करना है। किस चीज़ का अभ्यास करना? बाबा ने कहा बाबा से योग लगाने का। तो बाबा ने कहा जब आप उस योग को कैच कर पाएंगे, बाबा के जब उस करंट को, उस शक्ति को कैच कर पाएंगे, तब आपकी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, उसमें ताकत भरेगी, आपके विकर्म विनाश होंगे। अब हमको इसी का अभ्यास करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाबा से सर्च लाइट लेनी है। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करनी है। सवेरे सवेरे अमृत वेले के समय में बुद्धि योग बाहर से निकालकर एक शिव बाबा में लगाना है। बाबा की करंट को कैच करना है, बाबा की शक्तियों को, बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको कैच करना है। दूसरा, आपस में भाई भाई के सच्चे प्यार से रहना है, सच्चे लब से रहना है, सभी को रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रकुटी में देखकर बात करनी है। आपस में भाई भाई के सच्चे प्यार से रहना है, सभी को रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा भ्रकुटी में ही देखकर सभी से बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकार की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसे शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी, आपकी वाणी भी कैसी हो? बाबा ने कहा रत्न समान हो, मूल्यवान हो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और क्या हमें होमवर्क करना है? आज बाबा ने कहा बाबा से योग की शक्ति लेनी है, उस शक्ति को कैच करना है। बाबा भी हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, परिस्थिति ऐसी होती है कि क्या करना है, तो बाबा हमें ज़रूर वो कैच कराते हैं। लेकिन तब जब हम बाहरी दुनिया से डिटैच होकर, चारों तरफ से बुद्धि निकालकर, जब एकाग्र होकर शिव बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की बात को हम कैच कर पाते हैं। तो इसका अभ्यास करेंगे 1 मिनट के लिए। पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परमात्मा पालना में पलने वाली। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्मा शक्तियों से भरपूर करने वाली।
कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा